अगर लालू प्रसाद यादव जी सजायाफ्ता नहीं होते, जेल के अंदर नहीं होते, तो कौन तेज प्रताप, कौन तेजस्वी, कौन बड़ा, कौन छोटा, बिहार की जनता उस चुनाव से पहले जान भी पाती थी ठीक से। अरे राजद ने अपने चेहरे को युवा इसलिए बनाया क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी जेल के अंदर हैं, सजा याफ्ता हैं। अगर वो जेल के बाहर होते तो वही चेहरा होते, कोई युवाओं की बात नहीं होती। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। नीतीश कुमार के ऊपर निजी हमला करना तेजस्वी यादव के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा कि जनादेश का अपमान किया है, चोर दरवाजे से आई है सरकार। इन सवालों के साथ जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ हैं। आप भी युवा हैं, लगभग आपके और तेजस्वी की उम्र में ज़्यादा अंतर नहीं होगा। 3 सालों का फासला है। 3 सालों का फासला है, मोटा सालों का फासला है, ठीक है। कल जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा, युवा हैं, जवां हैं, युवाओं के नेता कहलाते हैं, क्या नहीं लगता है कि थोड़ी सी दिक्कत थी? थोड़ी सी नहीं, बहुत दिक्कत थी। आप युवा हैं वो बात अलग है, लेकिन अगर आपने अच्छी तालीम नहीं ली है, अच्छी शिक्षा दीक्षा नहीं ली है, आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, आप अनुकंपा के आधार पर बहाल हुए हैं, तो दिख जाएगा ना साहब। उन्होंने कल कहा कि आपने कहा था कि 2015 में मैंने जितवा के लाया, लेकिन 2025 में माफ कीजिएगा 2020 में जब मैं जीत के आया तो ज्यादा वोटों के अंदर। एक सिंपल सा लॉजिक है आलोक भाई, अभी उससे एक्सेप्ट करेंगे। अगर लालू प्रसाद यादव जी सजायाफ्ता नहीं होते, जेल के अंदर नहीं होते, तो कौन तेज प्रताप, कौन तेजस्वी, कौन बड़ा, कौन छोटा, बिहार की जनता उस चुनाव से पहले जान भी पाती थी ठीक से, जान भी नहीं पाती थी। अरे राजद ने अपने चेहरे को युवा इसलिए बनाया क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी जेल के अंदर हैं, सजा याफ्ता हैं। अगर वो जेल के बाहर होते तो वही चेहरा होते, कोई युवाओं की बात नहीं होती। उनके प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ रहे थे, बस यही बात है। और दूसरी बात, आपने सवाल किया, मैं जवाब दे दूं उसका। कहीं ना कहीं उन्हें उनकी मानसिक विकृति दिखती है, जिस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। दिखता है कि कितने इनएक्सपीरियंस्ड हैं, कितने इमेच्योर हैं, और किस तरह से उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है। पढ़ाई लिखाई की अगर आप बात करें, 9वीं तक पढ़ पाए हैं बेचारे। आप पढ़ाई लिखाई पर कर रहे हैं, तो कल राबड़ी देवी ने भी सदन में जवाब दिया, विधान परिषद में जवाब दिया कि ठीक है, हम कम पढ़े लिखे हैं, सब कोई पढ़ लिखा थोड़ी आता है। क्यों? किसी की जो व्यक्तिगत रूप से अगर हम कहें तो किसी के परिजन सभी कोई पढ़े लिखे हैं क्या? आई एग्री। ठीक कहा उन्होंने। क्या कहा उन्होंने, जरा गौर फरमाइए। उन्होंने कहा कि भाई मैं पढ़ लिख नहीं पाई, संसाधनों का अभाव था। मानता हूं मैं, उस वक्त वो पिछड़े परिवार से रही होंगी, स्कूल नहीं जा पाई, नहीं पढ़ पाई, ठीक है। लेकिन राबड़ी देवी जी, आप और आपके जो पति हैं आदरणीय लालू यादव जी, आप दोनों लोग 15 वर्षों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, और तब आप अपने बच्चों को 9वीं कक्षा तक ही पढ़ा पाए। ये कौन से संसाधन का अभाव हो गया था आपके पास? ना आपके पास संसाधन का अभाव था, कहिए कि आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं थी, या आपके जो संतान थे वो इस तरह के थे ही नहीं कि आगे पढ़ पाते। नहीं कहते हैं कि भाई हमारा बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा तो हम क्या करें। इच्छा शक्ति की दुहाई तो आजकल तेजस्वी यादव दे रहे हैं कि नीतीश कुमार में इच्छा शक्ति नहीं है। मैं वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो व्यक्ति अपने बाल बच्चों को पढ़ा नहीं पाए, सब कुछ होते हुए जमीन जायदाद दिखवा दी, संपत्ति इतनी बनवा दी, सब कुछ करवा दिया, विरासत में सब कुछ मिला, तो अच्छी तालीम क्यों नहीं, अच्छी शिक्षा क्यों नहीं? और अगर ये सवाल एक नौजवान होने के नाते बिहार में कोई उठाता है तो आप उस पर बरस पड़ते हैं कि कोई पढ़ लिखा। अरे भी मंच लगा, उन्होंने कहा तेजस्वी यादव ने सवाल पूछा था कि आपने चुनाव के समय में मंच लगा करके मेरे परिजनों पर टिक्का टिप्पणी की, कितनी बेटी है, कितना बेटा है, ये सब कहा, तो ये क्या सही है? चोर के दाढ़ी में तिनका। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट किया ना भाई, आप हम लोग किस शताब्दी में जी रहे हैं? 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। हमारे दो के कॉन्सेप्ट पर जी रहे हैं। जो प्रजनन दर है उस पर कंट्रोल करना है, ताकि हमारे पास जो संसाधन है उसका अच्छे से इस्तेमाल हो पाए। लोग पढ़ लिख रहे हैं, तो उन्होंने साफ साफ बताया कि अगर महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी, जागरूक होंगी, तो इस तरह से लोग करते हैं। नाम लिया था क्या नीतीश कुमार जी ने किसी का? लेकिन ये लोग अपने ऊपर लेकर बैठ गए। तो भैया आपको समझना है, आप समझते रहिए। आप समझे तो समझे आपकी अपरिपक्वता कितनी ज्यादा है, या कहिए कि आप में इन मामलों को लेकर राजनीतिक संस्कारों की कितनी कमी है कि आपने यह बातें स्पष्ट तौर से नीतीश कुमार जी के खिलाफ कह दी। और इस तरह की अमर्यादित और अभद्र टिप्पणी आपने सदन के अंदर की, सदन की गरिमा को शर्मसार किया, नेता प्रतिपक्ष की गरिमा को शर्मसार किया। खैर, बिहार की जनता तो देख रही है। आप अगर तो वो सही कहा था नीतीश कुमार ने, जब उस वक्त कहा था सही कहा। नीतीश कुमार जी ने एक्सप्लेन किया है ना भाई, एक मजाकिया लहजे में उन्होंने बताया किस तरह से लोगों के अंदर जानकारी का अभाव होता है, और बेटों की महत्वाकांक्षा में लोग इस तरह करते रहते हैं। कहीं से भी सही उचित नहीं है, किसी का नाम लिया था। अब आप समझ रहे हैं कि हमारे बारे में कह रहे हैं, आपकी बहन कह रही है। आपकी बहनों को सोचना चाहिए भाई, सिंगापुर रहिए आप, बहुत जायदाद संपत्ति हड़प लिए हैं, सब इंजॉय करिए। अब वहां से क्या ट्वीट करते रहते हैं? वहां ट्वीट कर दिया, फेसबुक
पे लिख दिया कुछ ऐसा है, मैं ये हूं मैं वो हूं, सब कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार की जनता समझती है कि आपके लिए परिवार बड़ा जरूरी था, आप लोगों ने इतनी धन संपत्ति अर्जित की है। बिहार की जनता जानती है कि नीतीश कुमार नेता कहलाते हैं तेजस्वी यादव। अरे तो मैंने बताया तो, युवाओं के नेता इसलिए कहलाते हैं क्योंकि आदरणीय लालू जी जेल के अंदर सजा याफ्ता है, वो रहते ना बाहर, तो किसी युवा को कोई मौका नहीं मिल रहा। लालू बाहर रहते तो तेजस्वी को युवा आप कह दीजिए ये बात। आप जितना इंटरव्यू उनका चला तेजस्वी यादव जी का, उसका 5% में इंटरव्यू चलता है उनका, 10% में मीडिया नोटिस लेता है। अरे मीडिया नोटिस ले रहा है लालू यादव जी को, संघर्ष कर रहे थे वो तेजस्वी यादव जी के, मैंने अनुकंपा के आधार पर ही ना, आलोक जी अनुकंपा के आधार पर हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। उनको सोने चांदी का चम्मच मिला, एक उनको एक उनके चचेरे भाई को, जो बुझ गए। चिराग जी चले थे लालटेन में, चचेरे भाई हैं। अरे तो भाई 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 वाला एक दूसरे को लोग विश करते हैं, कहते हैं। प्लान बी थे उनके, टीम बी थे उनके। एक चिराग चला था लालटेन में आग जलाने के लिए, मालूम चला बंगला ही जल गया। तो ये स्थिति है। प्रवक्ता है अभिषेक झा साफ साफ कर रहे हैं कि चिराग पासवान तेजस्वी के चचेरे भाई हैं, एक नया रिश्ता कायम कर दिया है। और अगर लालू प्रसाद बाहर होते तो कौन मानता तेजस्वी को नेता? ये तो बस समय का खेल है। देखते हैं समय किस खेल को और आगे दिखाएगा, किसका खेल और बनता जाएगा और किसका खेल बिगड़ता जाएगा। आप लाइव के साथ बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। अगर लालू प्रसाद यादव जी सजा याफ्ता नहीं होते, जेल के अंदर नहीं होते, तो कौन तेज प्रताप, कौन तेजस्वी, कौन बड़ा, कौन छोटा, बिहार की जनता उस चुनाव से पहले जान भी पाती थी ठीक से। अरे राजद ने अपने चेहरे को युवा इसलिए बनाया क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी जेल के अंदर हैं, सजा याफ्ता हैं। अगर वो जेल के बाहर होते तो वही चेहरा होते, कोई युवाओं की बात नहीं होती।